चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बात करते हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। ठीक है, इसके पहले 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो में है, वो आप देख लेना, उसका लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ कोन ऑफ सर्कल of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at center. Find area of minor and major segment. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जहां पर रेडियस है हमारे पास आर इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14 और रूट 3 की है 1.73। अब ये रूट 3 की वैल्यू यूज कहां होगी वो देखो। फॉर्मूला आपका थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू इट इज 3.14, आर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर माइनस 1/2 15 सेंटीमीटर इंटू 15 एंड इंटू साइन 60 डिग्री। देखिए डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। क्यों? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 157, 5 से कट कर दो 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। आपकी जो कटिंग है ना इन क्वेश्चंस के अंदर, जब आप कैंसिल करते हो ये बड़े ध्यान से करके चलना। कई बार क्या होता है कि एक आधा लेटर हमारा, एक आधा वर्ड जो है हमारा रह जाता है, एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, तो इस पे थोड़ा ध्यान रख के चलना। करिए मल्टीप्लाई इसको, 3 7 जा 21 अपॉन 4। इसे सॉल्व करो, -1/2 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसको एज इट इज लिखेंगे हम, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे अभी। 471/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/4 2 2 जा 4 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर √7 है 1.73। यहां भी आप डेसिमल हटा लो तो वैल्यू आ जाएगी 100। 5 पे कैंसिल कर लो पहले, इसे अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते। 45 इट इज 20, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20। ठीक है जी, तो आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 471/4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो 173 को, $1557 अपॉन 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम ले लो 16 और 4 का, 16 आएगा, 4 4 जा 16, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, 4 से इसे मल्टीप्लाई करो 471 को, डबल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहां तो एज इट इज रहेगा, अपॉन 16 डिवाइड कर लो 327 को 16 से, आपका आंसर 20 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। सर जी एक डाउट, बोलिए। वहाँ पे आपने एज इट इज को लिखा 1557, 16 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ठीक है, 1 को 15 15 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा हमारे पास 20 पॉइंट। डेसिमल, यहां भी डेसिमल के बाद 0, 16 4 जा 64, 16 3 जा 48,
16 7 जा 112। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि लास्ट में पूरा कट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लिख लो चाहे यहाँ पे। अब अगर मेजर सेगमेंट निकालना तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर के लिए पहले आप एंगल सबटेंड करोगे, यहाँ पे 300 बन जाएगा, 360 में से 60 जाएंगे, 300 की हमें वैल्यू नहीं पता होगी, तो इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। सेकेंड पार्ट के लिए आप डायरेक्ट कर लो इसमें कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्योंकि दोनों का है ना, उन्होंने माइनर भी निकालना है और मेजर भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करो, इसमें एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, यहां आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो पूरा सर्कल है, ये मेरे पास माइनर सेगमेंट है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इतना हिस्सा माइनस कर दूंगा तो पता लग जाएगा कि बाकी हमारे पास कितना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। करो सॉल्व, पाई की वैल्यू 3.14, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसिमल हटा लो। ठीक है जी, 3 3 जा 9, 314 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आपके पास 2826 अपॉन 4। पॉइंट ही लग रहा है यहाँ पे, कहाँ पे 2826 में नहीं, पॉइंट क्यों, यहाँ से तो डेसिमल हटा दिया ना, नीचे 100 आ तो गया यहाँ पे। आई थिंक 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल। हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। 065 ये का है, ये रहा। जिन्हें मतलब बुक में या निकाल रहे हैं? नहीं, ये तो हमने फाइंड आउट करा ना अभी, क्योंकि एरिया हमें मेजर सेगमेंट निकालना था। उसके लिए हमने क्या किया कि पूरे सर्कल का एरिया में से हमें ये माइनस करना है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना पहले। तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें गिवन थी 3.14, आर है हमारे पास 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 706.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है वो 3 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल ही दे देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इस चैप्टर के अंदर मेन है कैलकुलेशंस। जितनी अच्छी कैलकुलेशंस आपकी होंगी उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर तो ऑब्वियस है कि आंसर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बट अगर 8% के लिए आपको कैलकुलेशन वहां पे नहीं हो रही, क्योंकि इस बार बोर्ड ने स्टेप मार्किंग करनी है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सब तो जरूर लिख देना। आर की वैल्यू कितनी है, थीटा कितना है, पाई की वैल्यू कितनी है, √3 कितना है, इसका फॉर्मूला लिख देना, याद कर लेना इसको, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। अगर आगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो भी आपको 3 में से 1 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो छोड़ने से अच्छा है तो इतना तो आप करके ही आना इसे, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब रेडियस उन्होंने 15 की जगह कर दिया 12। ठीक है जी, और एंगल 60 की जगह कर दिया 120। कैसे निकालो इसका जी, माइनर सेगमेंट निकालो। तो रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एंगल है हमारे पास 120। निकालो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन है ये 7। थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360,
पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 12 इंटू -1/2, 12 इंटू 12 इंटू साइन 120। अब मोस्टली बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि साइन की तो हमें वैल्यू नहीं पता 120 की, क्योंकि हमने टेबल अब तक 10th क्लास में जो है अप टू 90 तक है, इससे आगे हमारी वैल्यू नहीं जा रही। तो इसके लिए ना एक हमारा रूल होता है, पहले यही समझ लो, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री तक, जो प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आ जाता है आपका 270 डिग्री, और इसको अगर मैं पूरा कर दूँ तो यहाँ पे आ जाता है ये 360 डिग्री तक। ठीक है, इसके लिए हम कुछ एब्रीवेशन यूज करते हैं, ASTC। अभी ASTC है क्या और हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसके लिए रख लो आफ्टर स्कूल टू, स्कूल के बाद कहाँ जाता है बच्चा, कॉलेज, तो इसको हम लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का A, स्कूल का S, टू का T और कॉलेज का C, तो क्या बनेगा ये आफ्टर स्कूल टू। अब A क्या है कि ऑल एंगल, अलाइड एंगल वैसे तो इसे हम कहते हैं ऑल एंगल पॉजिटिव, यहाँ पे सारे एंगल हमारे क्या रहते हैं पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, उन सब की वैल्यू मतलब 90 डिग्री तक आप टेबल भी देखते हो ट्रिग्नोमेट्री में तो पॉजिटिव होता है, किसी एक की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है। 180 तक क्या हो जाएगा कि जो साइन है और साइन का एस से क्या बनता है साइन, और साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, बाकी जितनी भी है कॉस, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट वो सब नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, टी से बन जाएगा आपका टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेंजेंट और कॉट की वैल्यू 270 में पॉजिटिव रहेंगी, बाकी सारी नेगेटिव हो जाएंगी। मैं ज्यादा डीपली इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सिर्फ हमें एक वैल्यू को देखना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 360 के लिए हम क्या लेते हैं कॉस और सीकेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो 180 है, 120 कहाँ आता है हमारा 90 से 180 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू साइन की क्या रहेगी पॉजिटिव, और साइन 60 हमारा कितना होता है √3/2, तो इसलिए साइन 120 का अगर उसका डबल तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए साइन 120 की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 इट इज √3/2 ही रहने वाली है। ठीक है, डेसिमल हटाओ यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 0 से 0, 12 3 36, 3 4 12। अब आप चाहो तो इसकी कटिंग और कर लो, अगर इट इज पॉसिबल फॉर यू, अगर नहीं होती तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, करनी है कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही बार कट होगा, उसके अलावा कट नहीं होगा। ये देखो जैसे 4 से कट किया तो 25 ही आएगा सिर्फ। अब 25 जो है किसी और टेबल पे तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 के टेबल पे कटता ही, 5 के टेबल पे ना 12 आएगा ना 314 आएगा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई इसको, 314 को करो 12 से मल्टीप्लाई, इट इज 3768/25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 6 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 72। साइन 120 की वैल्यू अभी हमने लिखी है √3/2, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एज इट इज लिख लो इसको 3768/25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 इंटू 1.73। डेसिमल यहाँ भी हटा दो। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्योंकि यहाँ पर भी मैं सॉल्व करूंगा ना तो शायद यहाँ पर हो सकता है 25 ही आ जाए कट होने के बाद। 4 9 36, 25। देखो हो गया सेम। इससे क्या होगा हमारा एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 1.73 कहाँ से है? √3 की वैल्यू गिवन है ना, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3768/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 से मल्टीप्लाई कर लो 173 को, वन 1557/25 सेंटीमीटर। एलसीएम सेम रहने वाला दोनों को, क्योंकि 25 ही आएगा।
अब डिवाइड करेंगे 25 को 25 से तो भी क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई कर लो 3768 से सेम रहेगा, और यहां भी 1557 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25, ठीक है जी। डबल 2 डबल 1, डेसिमल तो आपका आंसर कुछ आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक चेक कर लेते हैं इसका आंसर, शायद वैसे तो सेम ही होना चाहिए, यही है, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बच्चा कंफ्यूज इसमें सिर्फ इस वैल्यू पे हो जाता है कि 120 की वैल्यू क्या रखेंगे, वो √3/2 ही आने वाली है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर है 13 इसके अंदर, ठीक है, बहुत इजी है वो भी। उसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और करवाना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, एक टेबल कवर दे रखा है, उसके साइडों में ना 6 तरह के डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कुछ इस तरह के 6 डिजाइन है, ठीक है। सिक्स डिजाइन्स के बाद क्या कहा गया है कि रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंगल देखो हमें गिवन नहीं है, रेडियस कितनी है इसकी 28 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज गिवन नहीं है, एंगल। पहले तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा। कितने डिजाइन्स है 6, तो 6 डिजाइन्स मेड एन एंगल 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका 360 डिग्री, तो वन डिजाइन कितना बनाएगा, मेड एन एंगल इज 360/6 आ गया थीटा। अगर मैं सिर्फ एक ही डिजाइन की यहां बात करूं ना, तो मेरा देखो एरिया ऑफ सेगमेंट बना देता है। अगर मैं सिंगल डिजाइन देखूं तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आप नेट पे देखोगे ना तो इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लंबा दे रखा है, आप गूगल पे इसको सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये 6 ले लो, 6 डिजाइन है, चाहे 6 का इकट्ठा भी निकाल सकते हो, चाहे एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे 6 का डायरेक्ट निकालो, वो आपके ऊपर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आज थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60/360। आई थिंक पाई की वैल्यू यहाँ भी गिवन है हमारे पास, नहीं पाई की वैल्यू आपको यहाँ गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7। R 2 टाइम्स है तो 28 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन 60, ठीक है जी। मैं चाहूँ ना तो इसमें से मैं आर स्क्वायर जो है कॉमन भी ले सकता हूँ, कि आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी वैल्यू जो है हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट अभी आप कॉमन लेने के लिए मत करना, क्योंकि जो बेसिक वाले हैं वो डायरेक्ट ही से कुछ कर लो, पता लगे कॉमन ही गलत ले लिया जाए आप लोगों से, और जो क्वेश्चन आपने करना है वही गलत कर दो सारा। तो आपको जैसे एज इट इज चल रहा है ना, इसको चलने दो। 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है जी। करो मल्टीप्लाई, 28 को 2 से करोगे आएगा 56, 56 को करो 22 से
56 2 जा 112, कुछ ये आएगी वैल्यू 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कट कर दो, क्या बच गया आपके पास 14 इंटू 28, साइन 60 क्या होता है √3/2, कट गई यहाँ पर भी वैल्यू। ठीक है, एज इट इज चलने दो। अब इन्होंने √3 की वैल्यू भी दे रखी है, √3 की वैल्यू है 1.7 है, ध्यान रखना इसमें सिर्फ 1.7 है, उन्होंने 1.73 नहीं दी। तो 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 इंटू, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना, ये रह जाता है। डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 7 सा 14, 2 5 सा 10, कर लो मल्टीप्लाई, 17 7 सा आई थिंक 119, यही होता होगा, इंटू 14। आपका सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 1666 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ स्टेप्स ना थोड़े लंबे हो जाते हैं, कॉमन लेके करोगे तो आपको सिर्फ अंदर इतना पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 माइनस 1/2 साइन 60, फिर जो आंसर आएगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है कि प्रॉपर आपको पहले कैलकुलेशन करनी है, फिर आपको सॉल्व करना है, वो आप देख सकते हो आपके लिए कौन सा इजी मेथड है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा कि कॉमन लेके कैसे होता है। एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 3 5 सा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3 2 को, आपके पास। मैं मोस्टली मेथड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि बच्चा एटलीस्ट बेसिक डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है, वो सिर्फ इसलिए मेथड अडॉप्ट किया जाता है। 15 को 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, -4998 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर दो माइनस इसको, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1162 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का डिजाइन है, एक डिजाइन का एरिया है, तो 6 के लिए निकाल लेते हैं, क्या कर कैसे निकलेगा इसमें। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 2 सा 3 5 सा 15। मैं यहां भी डिवाइड कर सकता था इसको, क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ आपको फिर यहाँ भी डिवाइड करना पड़ता, यहाँ अलग से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो डेसिमल में चला जाता। एक ही बार कर लेते हैं, इसे इजी भी हो जाएगा। तो आपका 6 डिजाइन्स का जो एरिया आएगा वो आएगा नियर अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इसकी पर कोर्स डिजाइनिंग 0.35 दे रखी है, तो इसे हम क्या करेंगे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लिखा हुआ है कोस्ट एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी क्वेश्चन में कोस्ट एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज। तो कोस्ट एट कितनी वैल्यू आई आपकी 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी होगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर लेना।
दो तरीके हैं, एक तो डेसिमल बाद में लगा लेंगे, नहीं तो फिर 100 लगाओ, जैसे आपको इजी रहे वैसे कर लेना। 464.8 0.35, अभी डेसिमल छोड़ दो, डेसिमल है भी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 जा 40, क्या है वैल्यू 162680। अब डेसिमल लगना होता है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 2 और 1 3, गिन लो लास्ट से 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 162.68 रुपीज। ये क्वेश्चन जब तक घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपसे होने नहीं है, सिर्फ एक बार समझने से क्वेश्चन नहीं आ जाता, आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस भी क्या, मेन कैलकुलेशन ही है, जब तक कैलकुलेशनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। और इसके एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खासकर जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ले रखा हो। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है वो, उसके भी 2 पार्ट है। उसमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं लगना, उसमें सेक्टर की बात करेंगे। वो कह रहे एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है, फील्ड तो समझते हो, खेत, ठीक है। यहां पे एक हॉर्स बंधा हुआ है और उसके गले में आई थिंक जो रस्सी है वो आपको दे रखी है 5 मीटर, मतलब 5 मीटर की उसके गले में रोप है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो 5 मीटर वो इधर चला जाएगा, या 5 मीटर इस तरफ आ जाएगा, या 5 मीटर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो पहला उन्होंने कहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन गेज। अब स्क्वायर है, एंगल तो 90 डिग्री का बनने वाला है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है हमें 90 डिग्री। अगर वो इस तरफ जा रहा है या इस तरफ आ रहा है इधर, तो बनना तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है आपका, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, या तो यहां से यहां तक चला जाएगा या यहां से इस तरफ आ जाएगा। तो इसको अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकाल लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, विच इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू आई थिंक गिवन है इसमें शायद, यस 3.14। रेडियस कितनी है 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। डेसिमल हटा दो, 0 से 5 4 जा 9 4 जा 26, तो इट इज 314 अपॉन 16। आई थिंक ऐसे ही है कुछ इसमें। कर लो डिवाइड, डेसिमल कुछ ऐसा आएगा सॉल्व करके, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सेकेंड कंडीशन में वो क्या कह रहे हैं कि अगर रस्सी की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए, 5 की जगह 10 मीटर कर दे, मीटर में आई थिंक हाँ मीटर आएगा यहाँ, सेंटीमीटर नहीं आएगा। अगर वो कहते हैं रोप की लंबाई जो है वो आर्क है वो 10 मीटर कर दे, तब वो कितना एरिया कवर करेगी। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, पहले लंबाई 5 थी, अब वो 10 तक चली गई, या तो यहां से यहां वही प्रॉपर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही बनेगा इसमें भी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। तो यहां भी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इंटू डेसिमल हटा दो, 9 4 जा 36,
तो 314 बाय 7 मीटर 4 मीटर स्क्वायर। $78.5 आगे जी दोनों का। अब वो पूछते हैं कि उसने कितना ज्यादा एरिया, अगर रस्सी की लंबाई 5 से 10 हो गई तो उसने कितना ज्यादा एरिया कवर करा। पहले कितना था 19.625, अब उसने कितना कवर किया 78.5, तो कितना ज्यादा हो गया, माइनस कर लो इसको। 78.5 में से 19.625, आपका आंसर कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत इजी है, पर इजी तब है जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है और 4 ऑप्शन है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा P/720 इंटू 2πr²। ये आपके ऑप्शनल का है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। आपको इसके ना 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, और किसी एक को भी सॉल्व करके ना हमारा फॉर्मूला नहीं बनता। हमें दे रखा है P/180 इंटू 2πr। सेकेंड हमें दे रखा है P/180 इंटू πr²। थर्ड हमारे पास है P/360 इंटू 2πr। और फोर्थ है हमारे पास P/720 इंटू 2πr²। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑप्शनल इसका ढूंढना कैसे आसान है। एक तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो थीटा है वो P है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा अगर ऐसा हो तो। बहुत इजी है, देखो ये तो 2πr है, ये तो दोनों होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में πr² होता है, यही होता है ना, θ/360 इंटू πr²। यहाँ तो 2πr है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नीचे क्या होना चाहिए 360, तो ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन भी मेरा नहीं है, यहाँ तो 360 है ही नहीं। अगर मैं सोचूं भी इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं 1 मिनट के लिए, तो क्या बन जाएगा P/360 इंटू 2πr²। तो यार ये भी फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला तो हमारा ये है। तो लास्ट में बचा क्या D, और ये एग्जैक्टली है भी क्यों, 2 से कट कर दो इसको, क्या बन गया ये 360। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी P/360 इंटू πr। आ गया एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा D, P/360 इंटू πr²। ठीक है जी, तो आपका चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। इसकी वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो होगा चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज है, उसकी वीडियो में पहले अपलोड आपको कर चुका हूं, अब रह गई उसकी 7.2। तो आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 7.2 की। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।